हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज फिर से लेकर आया ऑब्जेक्टिव। तो चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि विद्युत ऊर्जा को जो ऊष्मा में बदलता है उसको कहते क्या है? प्रतिरोध। ध्यान रखना कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि निम्न में कौन सा विशिष्ट प्रतिरोध को व्यक्त करता है। तो दोनों पहले देखो, विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग किससे सूचित करते हैं? रो से। ठीक है, यानी प्रतिरोधकता को किससे करते हैं? रो से। प्रतिरोधकता बोलो या विशिष्ट प्रतिरोध बोलो, दोनों एक ही चीज है। तो इसको किससे सूचित करते हैं? रो से। और रो का जो मान होता है वो कितना होता है? E/J। तो देख लो यहाँ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? बी नंबर। तो ध्यान रखना है कि विशिष्ट प्रतिरोध को जो व्यक्त करता है वो रो बराबर क्या होता है? E/J। नेक्स्ट पूछा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति की अगर बात किया जाए तो शक्ति को किससे सूचित करते हैं? P से। और P बराबर होता है V/I। P बराबर क्या होता है? V/I या फिर V²/R या फिर I²R। ध्यान रखना कि शक्ति की अगर बात किया जाए तो शक्ति P बराबर क्या होता है? V/I या फिर V²/R या फिर I²R। तो चेक कर लो कौन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो पूछा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो देखो V/I तो है ही, V²/R तो V²R भी है, I²R यानी ये भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ? तीनों का तीनों यानी सभी होगा। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। पहला है V²/R तो ये तो होगा ही, V²/R ये तो है नहीं। तीसरा है V/R ये भी नहीं हो सकता, V²R/T ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ए नंबर। नेक्स्ट पूछा है कि चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र E है तथा इलेक्ट्रॉनों की शीतलन काल T है, तो वैसे केस में अनुगमन वेग होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर बात किया जाए तो चालक के अंदर अगर विद्युत क्षेत्र E है और इलेक्ट्रॉन का शीतलन समय यानी शीतलन काल अगर T है, तो ऐसे केस में अनुगमन वेग का जो मान होता है वो कितना होता है? Vd बराबर तो E/E/T/m, जहाँ E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और T क्या है? तो शीतलन समय, और E के बारे में तो लिख ही चुका है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको ध्यान रखना है कि चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग होता है Vd बराबर क्या होता है? E/E/T/m। ठीक है, तो चलिए अब इसको मिटाते हैं। चलिए, तो अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है। तो आपको अभी जस्ट हम बताएं कि P बराबर क्या होता है? V/I या फिर V²/R या फिर I²R। तो देखो, शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट, यानी ये तो हो ही सकता। दूसरा अगर बात करें एम्पियर इंटू वोल्ट, देखो P बराबर क्या होता है? V/I यानी इसका वोल्ट और इसका एम्पियर, तो वोल्ट इंटू एम्पियर तो हो ही सकता है, यानी ये भी सही है। नेक्स्ट बोला एम्पियर भागा ओम स्क्वायर, तो एम्पियर क्या है? विद्युत धारा का, तो I/R², क्योंकि एम्पियर है विद्युत धारा का यानी ऊपर I, ओम किसका है? प्रतिरोध का, तो I/R²। तो ये संभव नहीं है, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? सी। अगला देखो एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम यानी I²R, तो I²R है या नहीं? तो ऑप्शन जो है डी भी सही है। तो अगर बात करें तो बोला है कि कौन विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन कौन नहीं है? एम्पियर भागा ओम स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि विद्युत शक्ति का बीमा होता है। तो आप पढ़ चुके हैं कि विद्युत शक्ति की अगर बात करें तो शक्ति होता क्या है? तो P बराबर W/T। W क्या है? कार्य, और T क्या है? समय। कार्य का बीमा क्या होता है? तो देखो mL/T⁻², भागा समय का बीमा T। ये जब ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, T में तो क्या आएगा? mL²T⁻3। तो ऑप्शन देखो कौन सा मैच कर रहा है? mL²T⁻3। नेक्स्ट बोला है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा जो ऊर्जा है वो कितने जूल के बराबर होता है, ये पूछा है। तो चलो देखो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला चीज ध्यान रखना कि 1 किलोवाट घंटा है,
तो इसको 1 किलोवाट को लिख सकते हैं 10⁻3, ठीक है, वाट। और 1 घंटा को हम लिख सकते हैं 3600 सेकेंड। क्यों? तो अगर जूल जो है ऊर्जा का एसआई मात्रक है, तो इसको एसआई में बदलेंगे तो किलोवाट को लिखेंगे वाट में, तो कितना 1000 वाट, और घंटा को लिखेंगे सेकेंड में, तो 3600 सेकेंड। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो 3600 गुना 10⁻3 जूल। इसको और लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻³ प्लस 3 जूल, यानी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? तो देखिए बी नंबर। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 किलोवाट घंटा का जो मान होता है किसके बराबर होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह होता है। तो विद्युत हीटर में जो पदार्थ का उपयोग होता है वो किसका होता है, तो नाइक्रोम का किया जाता है। नेक्स्ट पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध धारा घनत्व कहा जाता है। तो धारा घनत्व को हम लोग किससे सूचित करते हैं, जे से, और जे बराबर होता है I/A। ध्यान रखना, विद्युत धारा घनत्व का जो मान होता है यानी जे बराबर क्या होता है I/A। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए नंबर। नेक्स्ट पूछा है कि धारा घनत्व का बीमा है। तो यहाँ से बीमा लिख सकते हैं कि विद्युत धारा का बीमा क्या होता है, I। तो विद्युत धारा का बीमा I, जबकि एक यहाँ है छतफल का बीमा L²। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या L⁻² -2I। तो ध्यान रखना कि धारा घनत्व का जो बीमा होता है कितना होता है, L⁻² इंटू I। तो आपका कौन सा होगा, तो देख लो पहला नंबर, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब आगे देखिए, बोल रहा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े R1 तथा R2 प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, ठीक है, R1 और R2 प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधक, तो उनका तुल्य R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2, ठीक है। उनका तुल्य क्या होंगे, R बराबर R1 प्लस R2। तो ऑप्शन कौन सा होंगे, ए नंबर। नेक्स्ट बोला है कि समांतर क्रम में जुड़े R1 तथा R2 प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध। तब आपको ध्यान रखना कि समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो प्रत्येक प्रतिरोध का व्युत्क्रम करके योग करते हैं, तो वो क्या निकलता है, तो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम। यानी समांतर क्रम में लिख सकते हैं 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। जब इन दोनों का एलसीएम हम लेंगे तो 1/R बराबर क्या आएगा, R1 इंटू R2, यहाँ आएगा R1 प्लस R2। तो R का मान क्या आएगा, R1 इंटू R2 भागा R1 प्लस R2। तो ऑप्शन कौन सा है, देख लो। तो ऑप्शन कौन सा है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि समांतर क्रम में जुड़े 20 ओम के दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो देखो अगर यहाँ से तुल्य निकालेंगे तो 1/R बराबर समांतर क्रम में जुड़ा है तो 1/20 प्लस 1/20। तो 20 और 20 का जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त होगा, 1/R बराबर, तो देखो 2 बार है तो 2 गुना 1/20, 2 से कितने बार में, 10 बार में। तो R का मान कितना ओम आएगा, 10 ओम। जब इसको पलटेंगे तो ये भी पलटाएगा, तो R का मान कितने ओम होंगे, 10 ओम। तो आपको ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम में अगर दो प्रतिरोध जुड़ा हो तो उनका तुल्य R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2। जबकि समांतर क्रम में जुड़ा हो तो उनका तुल्य का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यानी अगर इसका तुल्य निकालेंगे तो क्या निकलेगा, R1 इंटू R2 भागा R1 प्लस R2। अब क्या बोला है कि समांतर क्रम में जुड़े 20 ओम के दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध हैं, तो वैसे केस में 1/R बराबर 1/20 प्लस 1/20। तो 20 1/20 1/20 कितने बार है, 2 बार, तो 2 गुना 1/20, 2 से कितने बार में, 10 बार में। तो R का मान कितने ओम होंगे, 10 ओम। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने दीजिए। आज अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।